कोशिश की है कि हमारी जो बुनियादी टेलीफोन लाइन्स हैं वो तो काम नहीं अच्छा कर रही हैं, लेकिन हम किसी तरह से अपने मेहमान से रब्ता कर लें। तौफीक पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जी जनाब। जी, तौफीक पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर माहौलियात हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर ज़ाहिर गहरी निगाह रखते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे आज और उनसे पूछेंगे कि वो क्या बताते हैं। पाकिस्तान में तो फॉरेस्ट की सिचुएशन कोई बहुत प्रॉमिसिंग कभी भी शायद नहीं रही, ये शायद कभी थी और अब बिल्कुल ख़राब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तौफीक साहब, आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। हेलो हेलो तौफीक साहब, आप मुझे हेलो। सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी जी, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो जंगलात की शरह है जितनी होनी चाहिए आइडियल, उससे तो बहुत कम है। लेकिन क्या कभी ऐसा था कि पाकिस्तान में या इस खित्ता ज़मीन पर हमारे पास जंगलात वाकईतन जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मौजूद थे? जी बिल्कुल, ऐसा एक वक्त था कि जरा जंगलात ज्यादा थे। एक हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के दो हिस्से हैं। एक जो लोअर हाफ है वो एरिड रीजन है, ठीक यानी है। लोअर पंजाब से आप शुरू हो जाए तो वो सारा डेजर्ट एरिया है। बलूचिस्तान मोस्टली नीचे का हिस्सा डेजर्ट है। सिंध नीचे से डेजर्ट है। तो हम्म यहाँ पे बारिशें हमेशा हिस्टोरिकली कम होती हैं हम्म और अपर पार्ट ऑफ द कंट्री में बारिशें ज्यादा होती हैं। जाहिर बात है, जहाँ पे बारिशें होती हैं वहाँ पे जंगलात बेहतर होते हैं। और उर्दू में आप सिर्फ जंगलात कहते हैं, इंग्लिश में हम फॉरेस्ट कहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट जो हैं वो ऊपर अपर पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारे पास फॉरेस्ट हैं और ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारे पास जंगलात हैं। जो हमारा एरिया सिंध का और बलूचिस्तान का है, इसमें हम्म वो पाइन ट्रीज और उस तरह के दरख्त नहीं होते हैं जो 50 फुट 60 फुट और 100 फुट तक हाइट के होते हैं। हम्म हमारे ट्रीज शॉर्ट हाइट के होते हैं और कांटेदार चीजें हैं, एरिड रीजन की हैं, लो वाटर रिक्वायरमेंट की। और सही। पॉपुलेशन पिछले पता नहीं कितने 100 सालों में बढ़ती चली गई है और जो दरख्त थे वो भी लोगों ने काटे हैं। चाहे वो हम्म उनको रोटी पकाने के लिए जरूरत है, सर्दियों में आग जलाने की जरूरत है, और फिर इन टाइम गुर्बत की वजह से और नीड की वजह से उन्होंने लकड़ी काट के उस लकड़ी को बेचा है या उससे कोयला बना के उसे बेचा है। तो पीरियोडिकली हमारे ट्रीज कम हो गए। वैसे लो था, और हम्म जो था वो भी in the last 50 to 70 years specifically, लेकिन I would say few hundred years में ये दरख्त हमारे कम होते गए हैं। सही। और चूंकि जब जंगलात कम हो जाते हैं, और जंगलात की अगर मैं डेफिनेशन इकोलॉजी के हवाले से देखूं तो यही है ना कि जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होंगे और दरख्तों के साथ उससे मिलते जुलते जो हैवानात वहाँ पर अपना घर बनाते हैं, जो नबातात उसमें उगती हैं, या वो एक पूरा फ्लोरा फ्योना, उसका एक पूरा सिस्टम है माहौलियात का। लेकिन जिन एरियाज़ में हमने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन देखी है, डेफोरेस्टेशन देखी है, जंगलात का कटाव देखा है, वहाँ पर एनवायरनमेंट को किस तरह से मुतासर किया है फिर इस कमी ने? देखिए, दरख्त बहुत सारी चीजें देता है और एक दरख्त बहुत सारी चीजें देता है, और जब बहुत सारे दरख्त एक साथ में हो जाते हैं, इसी तरह जैसे इंसान है, एक बंदा अगर घूम रहा है वो क्या अचीव कर लेगा, लेकिन उसके साथ में 1000 आदमी होंगे तो दे कैन अचीव टुगेदर। उसी तरह जब दरख्त बहुत साथ में लगे हुए होते हैं तो जंगलात बन जाते हैं, और उनके बहुत इफेक्ट्स हैं। उसमें हर किस्म की मखलूक रहती है, कीड़े हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, जमीन के अंदर वाले कीड़े हैं, जानवर हैं। पूरी लाइफ उससे रिवॉल्व करती है। उनके पत्ते गिरते हैं, वो खुराक बनती है, उनका फल है, उनका नेक्टर है, फिर वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, वो ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, और जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं वो उसके अंदर उनकी सस्टेनेबिलिटी भी वहीं से होती है। वो फल हम्म लेते हैं, वहां पे उनका एग्रीकल्चर होता है, वो ये सारी चीजें। फिर द लैंड इटसेल्फ, जमीन जो हमारा हम्म प्लेनेट है, उसको भी इन दरख्तों की जरूरत होती है। दरख्तों से जो बारिश का पानी गिरता है, दरख्तों की रूट्स की वजह से सॉइल जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। वो पानी डीप जमीन के अंदर चले जाता है। तो हम्म प्लस वो सॉइल की इरोजन भी रुकती है, उसके नीचे घासें उग जाती हैं। एक एक पूरा सिस्टम है जी, पूरी कायनात है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और वहां पर कितने बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो कि माहौल के लिए बहुत जरूरी हैं, जो आम आंख से शायद हमें नजर भी नहीं आते। देखें, कोई भी इस पूरी मखलूक जो अल्लाह ताला ने जो जितनी भी खल्क की है, इसमें से कोई चीज बेकार का पूरे सिस्टम में उसका रोल है। और अगर आप किसी व्हील में से एक स्पोक निकाल लें तो वो व्हील कमजोर हो जाता है, 2-3 स्पोक निकाल लें तो वो व्हील बहुत कमजोर हो जाता है। जो भी ये है सिस्टम्स, इसमें हर आइटम की बहुत सख्त जरूरत होती है, चाहे वो जमीन के नीचे रहने वाला कीड़ा हो, जानवर भी हैं, चूहे हैं, वो जमीन के अंदर रहते हैं, वो बाहर निकल के खा पी कर वो फिर दोबारा जमीन के अंदर चले जाते हैं। सांप है, लिजर्ड्स हर किस्म के हैं, ये सब जमीन के अंदर रहते हैं। बीटल्स हैं, वर्म्स हैं, कितनी कितनी मखलूक जितनी उस जमीन पर ऊपर है उतनी जमीन के अंदर होती है। एंड दे ऑल डिपेंड ऑन ट्रीज प्लांटेशन। और एक बात याद करें कि जब इस जमीन की अल्लाह ताला ने तख्लीक की तो उसमें सबसे पहले पानी डाला, और पानी के बाद सबसे पहला पैदा होने वाली चीज इस दुनिया में ग्रीनरी थी, बिल्कुल सब्जा था। सब्जा था, बिल्कुल सही। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो मुकामी आबादियां होती हैं, जो समाज है वहाँ पर, जी कम्युनिटी है, उनका कितना रोल है? क्योंकि जब हम बात करते हैं ईंधन के लिए, ख़ास तौर पर टिम्बर के लिए, यानी जो एक घरों की तामीर है या और जो लकड़ी के इस्तेमाल है फर्नीचर के लिए जी जब कटाई होती है, जी जी उसमें बिल्कुल। लोकल जो कम्युनिटी होती है उसका बहुत अमल अच्छा, दखल होता है। इसमें इसमें मैं आपको बताता हूँ वेरी ब्रीफली कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज जो जंगलात में रहने वाले लोग हैं जी जी। डिपेंड करती है। सहरा में जो लोग रहते हैं उनकी सहरा पर डिपेंड करती है, जो समंदर के किनारे रहते हैं उनकी समंदर पर डिपेंड करती है। अब ये पिछले 100-150 साल में, 200 साल में जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो वो जो नेचुरल जो एरियाज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो उस अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन पॉपुलेशन ह्यूमंस की हो या किसी और जानवर की हो, जब वो हो जाता है तो वो इकोसिस्टम पे दबाव आ जाता है। तो इंसान जब तक उसकी पॉपुलेशन इन कंट्रोल थी और रेशो में थी, बैलेंस था नेचर में, वो जो लेता था उससे वो एनवायरनमेंट पे असर नहीं होता था। सही। अब जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई तो इतनी जरूरत हो गई, और फिर जैसे मैंने कहा गुर्बत, तो क्योंकि लोग गरीब हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे ज़ियारत का इलाका है, लॉरेलाई का इलाका है, जी। वहां पे 3000 और 4000 और 5000 साल पुराने जुनिपर, जिसको हम सनोबर सनोबर कहते सनोबर हैं, कहते हैं जिसको। जी। ठीक है। अब मैंने उन दरख्तों को लोगों को काटते हुए देखा है जो रोटी पकाने के लिए उनको लकड़ी, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? या तो वो उस एरिया को छोड़ के माइग्रेट कर जाएंगे या भूखे मर जाएंगे, सर्दी से ठंड से मर जाएंगे। तो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बैलेंस रखना होता है और ऑल्टरनेटिव्स। जब ह्यूमन पॉपुलेशन देखें, बाबा आदम अम्मा से 2 से शुरू हुआ था, आज भी रनिंग टुवर्ड्स 9 बिलियन, जी। हम 8 बिलियन हो गए। मेरी जिंदगी में मैं जब स्कूल में था तो 4 बिलियन और उससे भी कम था, और आज 8 बिलियन हो गया है। जी। तो इस पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ा है, और फिर ओवर एक्सप्लॉइट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए तौफीक साहब कि कहीं दूसरे ममालिक में जहाँ पर इसी तरह के कोई मिलते जुलते से हमारे हालात थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को काबू पाया हो कोई ऐसी मिसाल है हमारे पास? जी, दुनिया भर में ऐसी मिसालें हैं। लोगों ने बहुत सारे मुल्कों में इस पर काम किया है, कुछ रिवर्स किया है। पहले जंगलात होते थे, उन्होंने जंगल काट दिए और फिर वहां पे बारिशें रुक गई, उन्होंने कॉफी प्लांटेशन कर दिया आपके ये साउथ अमेरिका में। और रियो डी जेनेरो के बाहर जो रेन फॉरेस्ट थे उन्होंने काट के उसमें कॉफी प्लांटेशन कर दी। वो उन्होंने देखा कि रेन खत्म हो गई। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है कि दरख्त पहले आई या बारिशें पहले आई रेन फॉरेस्ट में। अरे वाह, ये उसको कितनी कहते हैं खूबसूरत रेन बात है। फॉरेस्ट, ठीक है। सो व्हाट केम फर्स्ट, द रेन कम फर्स्ट और द फॉरेस्ट केम फर्स्ट? जी। एक्चुअली द ट्रीज पहले आते हैं और उनकी वजह से फिर बारिशें बनती हैं। तो उन्होंने उन इलाकों में जब रियलाइज किया कि बारिशें खत्म हो गई हैं, वो ज्यादा नुकसानदेह है, तो उन्होंने अपने जंगलात दोबारा लगाना शुरू किया। सिर्फ ये है कि एक तो आपको बहुत सारा, यानी अगर आप कराची का माहौल चेंज करना चाहते हैं तो आपको 2-4 अरब दरख्त लगाने की जरूरत होगी, अरबों दरख्त लगाने की जरूरत होगी, और आपको
एक साथ में लगाना होगा और फिर 20-25 साल इंतजार करना पड़ेगा कि वो दरख्त बड़े हो जाए। इसी आप दरख्त नहीं लगा रहे होते हैं, आप एक छोटा पौधा लगा रहे होते हैं बिल्कुल। जो जो बड़े होकर दरख्त बनना है। उसने स्कूल जाना है और परवरिश पानी है, बड़ा होना है, फिर जाके वो दरख्त बनेगा। सो ये जी। मिसकंसेप्शन है कि जी आज दरख्त लगाएंगे तो कल चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि दरख्त लगाने तो है, आज लगाएंगे तो 25 साल बाद आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ चेंज होगा। जी और जी बिल्कुल। अच्छा, एक और जो मैं चाहती हूँ कि बात जरूर क्लियर करें आप, वो ये है कि मुकामी दरख्त जो वहाँ की आबो हवा के साथ मेल खाते हों, उनकी कितनी अहमियत है? ओके जी, तो ये बेसिकली दो बातें हैं। जो छोटी सी बात ये थी कि आज दरख्त लगाएंगे बाद में काम आएंगे, और मुझ जैसे आदमी इंसान जो हम हमारी जिंदगी के खजा में पहुंचे हुए हैं, वी आर नाउ इन आवर ऑटम ऑफ आवर लाइफ। हमारे पास हमारी 90% जिंदगी गुजर चुकी है, हमारी 10% जिंदगी बाकी है। हम अगर दरख्त लगा रहे हैं तो मुझे जाती तौर पे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? उनमें से बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जिनमें तो मैं उनका फल भी नहीं खा सकूंगा अगर वो मेरे सामने भी लगे हुए हों, उनके साय में भी नहीं मैं बैठ सकूंगा, उनको बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। एंड मैं हर जगह में घूमते फिरते दरख्त लगा रहा हूँ, व्हाट यूज इज इट टू मी? नो यूज। लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए जरूरी है। दूसरा ये है कि जो इंडिजिनस ट्रीज हैं, मुकामी जो दरख्त हैं, उनकी देखें, कुदरत ने ओवर, आप उसको कहें कि जी अल्लाह ताला ने एक सेकंड में वो चीज तैयार करके आपको बिठा दी उधर, लेकिन अर्थ के प्रोसेस में, एवोल्यूशन में, इट टुक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स स्पीसीज को डेवलप होते हुए अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशंस। जहाँ गर्मी ज्यादा है, जहाँ ठंडी ज्यादा है, जहाँ पे बर्फबारी होती है साल के 6 महीने, उस बर्फ में दरख्त ढक जाते हैं, दफन हो जाते हैं, फिर वो बर्फ पिघलती है और वो दरख्त दोबारा हरे हो जाते हैं। और हमारी जो सख्त गर्मी वाले इलाके हैं जिसमें कंडी, कीकर, थोर, इस किस्म की जो चीजें लगती हैं, सख्त गर्मी में इनके पत्ते गिर जाते हैं, इनके स्किन के ऊपर इनके ट्रंक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्किन है, लेयर है, कवरिंग है, जो इवेपोरेशन से रोकती है। तो इन दरख्तों को स्ट्रॉन्ग हीट में प्रिजर्व करती है, उनको संभालती है। तो ये ऑब्वियसली लोकल कंडीशन से, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पे साल के 8 महीने बारिश होती है, वहां पे ऐसे दरख्त, हमारे जैसे दरख्त लगेंगे तो वो तो वहां पर उनकी जड़ों में इतना पानी जमा हो जाएगा, दे डाई बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो हर मुकाम से, हर इलाके से उनके मुकामी पौधे और दरख्त बनाए गए हैं और वो उधर के लिए हैं। यस, पनीर भी चाहिए हमें, मुख्तलिफ फ्रूट भी चाहिए, तो हमें वो लगाने होते हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। हम में मुकामी दरख्तों का और मुकामी दरख्तों का और जो इम्पोर्टेड वैरायटीज हैं, कुछ ऐसी चीजें जो नेचुरलाइज हो जाती है, नेटिव नहीं होती है। जैसे हमारे कराची के इलाके में गुलमोहर है, लिंगम है, अमलतास है, ये इंडिजिनस नहीं है, मुकामी नहीं है, लेकिन नेचुरलाइज हो गए, ये पिछले कई 100 सालों से यहाँ उगाए गए हैं। उसमें हमें बड़ा ख्याल रखना होता है कि हम हमारे वाटर कंडीशंस देखें, हमारे पास पानी की कमी है, हमें ऐसे दरख्त लगाने चाहिए जो कम पानी में भी गुजारा जिंदा रह सके। हमारे पास हमें ये देखना होता है कि वो इन्वेसिव स्पीसीज ना हो, कि उनका बीज गिरा और हर जगह में उन्होंने उगना शुरू कर दिया, या उनकी रूट्स इन्वेसिव ना हो कि उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डैमेज हो रहा हो। ये भी एक साइंस है और इसको इतना इजीली नहीं लेना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ के ये सारे काम होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इस पर आगाही होनी चाहिए, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो इस अप्रोच को समझ सकें। एक तो ये कि सदका जारिया है, आज आप लगाएंगे और कल हो सकता है आपकी तीसरी चौथी जनरेशन जाकर उसको एंजॉय करे, लेकिन आप उनको ये तोहफा देकर जाएं। और दूसरा ये कि जिसे मुकामी बीज जो है या मुकामी पौधा वो ज़रूर लगाएं, और क्योंकि वो आपके मौसम से मेल खाता है। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप पॉलिसी मेकर्स के ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं
प्रेशर बना सकते हैं जब आप में आगाही हो, जब आप इस पे बात करना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया तौफीक पाशा साहब, आप हमारे साथ रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट थैंक यू वेलकम। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और तौफीक साहब से इजाज़त के साथ ही मैं जो मेरे इस वक्त सोशल मीडिया पर जो लोग हमारे साथ हैं उनसे भी इजाज़त लूँगी, लेकिन जो लोग रेडियो पर मुझे सुन रहे हैं हम अभी साथ साथ रहेंगे।